जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10-10 साल, 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाई। उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते, उसका फल तो आप खा रहे हो। हजारों करोड़ रुपए दिए हमने, कभी हमने ये नहीं बोला मैंने किया। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। उनको चाहे किसी में भी हो, स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है। तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं और हर जगह वो काम करते हैं, अपने अनुसार वो पद भी पाते हैं और हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए, आज भी है। तो ये सारी चीजें गुजरात में आपको मिले। आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता वार्ड वार्ड फिर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता। मैं किसी अगर गुजरात का इलेक्शन में सहज है, यहाँ के प्रदेश प्रेसिडेंट, यहाँ के सीए, चीफ मिनिस्टर और भी नेता घूमते हैं तो मुझे मालूम नहीं। और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर्स, ये सब आकर यहां भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर दे। क्या जरूरत पड़ी? कुछ ना कुछ होगा ना। जब आदमी में डर पैदा होता है तो नेचुरली इसको कैसा संभालना, इसके लिए हर जगह आज घूम रहे हैं। और वो वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरा काम देखकर मेरे नाम से वोट दो। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया, क्या इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किए, सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता, अब भाई ठीक है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग, जुमला। जुमले तो बहुत है, लेकिन ये एक उनका हर जगह
हर भाषण में ये कहते हैं। और मेरा ये कहना है 70 साल में देश को अगर किसी ने बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है, उसका फल आप भोगते रहे। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10-10 साल 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाए। उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते। उसका फल तो आप खा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन पार्टी को बार बार वही कहते हैं। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद मोदी जी, शाह जी सभी परेशान। उसीलिए उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान की फौज बीजेपी की सिर्फ गुजरात में लगा दी, और हमारे लोग गांव-गांव में, बूथ पे, सिटी में लड़ रहे हैं। उनको खैर आज रिसोर्सेस भी बहुत मिले हैं और उसका खूब फायदा उठा के उन्होंने उसका लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना और दूसरों के बारे में गलत बातें बताना ये ठीक नहीं। आप गुजरात के लिए क्या करने वाले हो, आपकी यहां की सरकार बोलेगी, लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप तो खूब बोले पहले, एक बार मोदी को चांस दो। भाई आपको तो 13.5 साल यहां चांस मिला, 8 साल देश के प्रधानमंत्री, 9 साल देश के प्रधानमंत्री हो, तो आप ही के कम से कम 25-26 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुकूमत में रही 55 साल। राजीव गांधी जी के बाद या नरसिंह जी के बाद हमारा पूरा गिनती अगर आप कर लेंगे 55-60 साल हो जाएगा। अरे यहां तो 27 साल से आप बैठे हैं, फिर ऊपर डबल इंजन आपका, आप वो हमेशा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कहते हैं मैं डबल इंजन लगा रहा हूं। तो ये इंजन वहां की है, एक इंजन यहां की है। तो मैं बहुत परसों कोई पूछे, क्योंकि थोड़े दिन मैं रेलवे मिनिस्टर भी था, तो उस वक्त मैंने बरोच में थोड़ा एक रेलवे का काम करके दिया, फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल 160 करोड़ का दिया, फिर वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट में वडोदरा में वहां पर भी एक हॉस्पिटल मैंने दिया। छोटे काम हमको जितना होता है हम बोले नहीं कभी, उसका प्रचार भी नहीं ले, और हमारे कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन है, नेता है, उनको भी मालूम नहीं। हजारों करोड़ रुपए दिए हमने, कभी हमने ये नहीं बोला मैंने किया, ये कभी नहीं बोला। अरे वो हमने किया, देश बनाने का काम तो सबका है। तो यहां पर सिर्फ मैं और आज भी वोट पूछते हैं तो मुझे दो, कैंडिडेट कैसा भी रहने दो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप बहुत काम किए, देश में गुजरात मॉडल की बात बहुत करते हैं, तो गुजरात मॉडल की बात आप करो, ठीक है कि जब आपको फायदा होता है तो आप करते रहो। लेकिन गुजरात मॉडल में क्या है, 5 लाख वैकेंसीज है यहां सरकारी नौकरियों में, 28,000 टीचर के नौकरियां खाली हैं, और कर्जा इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस के जमाने में 10 जब हम छोड़े तो उस वक्त सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के
हमारे ऊपर था। आज पहले के आंकड़े के अनुसार 2022-23 में वो 4,60,000 रुपए बनने जा रहा है, करोड़, 4,60,000 करोड़ बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ डेट था तो टीका टिप्पणी करके आपने बहुत कुछ बोला, फिर इसको कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?